गुरु श्री मालती श्याम जी, एक ऐसा नाम जिन्हें किसी भी प्रकार की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये कथक का दूसरा रूप है, या यूं कहें कि ये स्वयं ही कथक है। इन्होंने महज 11 साल की एक छोटी सी उम्र में अपने जीवन में कथक को उतारा और श्रीमती रेवा विद्यार्थी जी और पंडित बिरजू महाराज जी के प्रशिक्षण में और अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। इनका एक कथक केंद्र है जो कि दिल्ली में स्थापित है, जहां ये लोगों को कथक की शिक्षा देती हैं। आज की इस पॉडकास्ट में हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे और हो सकता हो वो सवाल आपके मन में भी हों। वो सवाल क्या होंगे और उनके जवाब क्या होंगे, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस शानदार से एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गुरु श्रीमती मालती श्याम जी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो हम उनके अनुभव के अनुसार निकालने की कोशिश करेंगे उनका उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि कथक आपके जीवन में कब, कहाँ और किस प्रकार आपसे जुड़ा? ये तो मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं बहुत ही छोटी सी थी तो नाच तो था ही मुझ में बचपन से ही, और गाना गाती थी, गाने का बहुत शौक़ था। तो नृत्य संगीत तो बचपन से ही लगता था है। पर जब कथक से कैसे जुड़ना हुआ, क्योंकि कथक मेरे कज़न ब्रदर वो डांसर थे और उन्होंने मुझे कहा कि कथक सीखोगी, तो मैंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने मुझे कथक केंद्र में डाल दिया, और कथक केंद्र बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत नामी इंस्टीट्यूशन है। और मेरी गुरु श्रीमती रेवा विद्यार्थी जी से मुझे शिक्षा प्राप्त हुई कथक केंद्र में, और फिर पंडित बिरजू महाराज जी से मेरे गुरु बने। वहीं मुझे लेके गई महाराज जी के पास, वहीं कथक केंद्र में ही। और फिर उन्होंने कहा मेरी बिटिया को अब आप सिखाएं। तो जैसे उन्होंने मुझे महाराज जी तक पहुंचाया, और फिर मैंने महाराज जी के पास विधिवत तालीम ली और सालों तालीम ली। जी, बहुत बढ़िया। इसी के साथ मैं अगला सवाल जोड़ना चाहूँगा कि जैसे लोग कला सीखते हैं तो कलाएं बहुत प्रकार की होती हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि यदि कोई व्यक्ति कला सीखना चाह रहा है तो उस कला को सीखते वक्त उस व्यक्ति की मनोस्थिति, उसका माइंडसेट किस प्रकार का होना चाहिए? जब वो कोई भी कला सीख रहा है, हाँ, सबसे पहले तो डिसिप्लिन अपने बांधने चाहिए, और एक सरलता होनी चाहिए कि मुझे शिक्षा लेनी है, और एक सही गुरु के पास जाना चाहिए। कहीं पर भी आपको अगर अच्छा गुरु मिल जाए तो आपका सीखना और आपको एक सही मार्ग मिलता है। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले एक अच्छा गुरु, अच्छा इंस्टीट्यूशन, और फिर डांस, उसकी अपनी एक डिसिप्लिन बनाना। और गुरु अच्छा मिला तो अपने आप डिसिप्लिन में आते हैं, और आपका हर चीज़ एक, आपको कब रियाज़ करना है, आपको कब उसका ध्यान करना है, कब आप उसको किस प्रकार उस पर काम करना है, तो सही गुरु। जी, इससे और अगला सवाल मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसे आजकल कई सारे डांस फॉर्म्स हैं, जैसे बॉलीवुड हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया, हिप हॉप हो गया, ऐसे बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं। तो कथक के विषय में ये आपसे जानना चाहता हूँ कि कथक इन सभी डांस फॉर्म से किस प्रकार अलग है? देखिए, ये शास्त्र जिसे कहते हैं शास्त्रीय नृत्य है, तो बिल्कुल अपने आप में उसका एक अलग स्थान है। बाकी जो दूसरे डांस फॉर्म की आप बात करें, जैसे कंटेम्प्रेरी है या बॉलीवुड है, ये देखिए, शास्त्रीय अगर कोई चीज़ आपने सीखी है तो उसके द्वारा आप बहुत सारे अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, अगर आपने इस तरह की शास्त्रीय नृत्य शैली सीखी है। पर ये तो आप कोई भी आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा,
लेकिन इसमें विधिवत बिल्कुल तालीम उस प्रकार होती है, लय ताल सुर का आपको ज्ञान होता है। जी। अब जैसे मेरा एक और अगला सवाल ये रहेगा कि यदि जैसे मानसिकता है लोगों की कि कला जो होती है वो ईश्वर की देन होती है, तो मेरा सवाल ये है कि कला क्या सच में ईश्वर की देन है कि ये समय के साथ और अभ्यास के साथ स्वयं अर्जित की जा सकती है? कुछ तो देखिए, ये फेथ की बात होती है कि आपका विश्वास क्या होता है। ये तो है कि कलाकार ऊपर से बन के तो आता है, मतलब यहाँ उसको एक अच्छे गुरु के अंडर में उसको अगर शिक्षा मिलती है, पर हाँ मुझे ऐसे लगता है कलाकार का कुछ अंश तो ऊपर से ही बन के आता है, जिसे हम कहते हैं कि ईश्वर है या कहीं भी उसको हम मानते हैं। तो मेरा ये मानना है, मेरा आना भी इसमें मुझे ऐसे ही लगता है कि ईश्वर की ही कृपा है कि मैं इस कथक जगत में मैं हूँ, और मैंने सीखा और मैंने इतनी कलाओं को सुना देखा और उसको बहुत आनंदित होके लिया। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा फेथ भी ऐसा है कि ऑफ कोर्स ये, क्योंकि इसके कुछ अपने एक सोच है, आप जब उसको ध्यान करते हो तो इसमें कुछ और बात पैदा होती है ना। तो दूसरे डांस फॉर्म के लिए हम शायद एंटरटेनमेंट सोच सकते हैं, लेकिन जब हम क्लासिकल की बात करते हैं तो हम उसका ध्यान करते हैं, और वो जब उसके साथ हम इसको जोड़ते हैं तो कहीं और ही जाते हैं, कहीं और ही जगह पे होते हैं। तो ये जी, जैसे हमारे ज़्यादातर जो दर्शक हैं वो युवा हैं, तो युवा पीढ़ी में एक जो प्राइम एज होती है करियर सिलेक्शन की, तो यदि कोई व्यक्ति अगर जो कथक को एज अ करियर बनाना चाहता है तो उसके पास आगे चलकर क्या क्या ऑप्शंस हैं वो बताएं। सबसे पहले तो कि वो अच्छा सीखे और उतनी मेहनत करे, और आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप एक अच्छे डांसर बन के आप एक अच्छे परफॉर्मर बन सकते हैं। आप एक उसके आगे आप पढ़ें, और कुछ अलग अलग कोर्सेज हैं जो कथक में आप कर सकते हैं डांस के अंदर। फिर आप एक आगे जाके पढ़कर आप पीएचडी कर सकते हैं, आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, और आप अगर अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप अपना अच्छा इंस्टीट्यूशन खोल के उसमें आप यानी अच्छी तालीम दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। जी, तो ये पर्याप्त सवाल हो गए मेरे को लगता है आज के लिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में जाते वक्त आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे भी ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे और नमस्कार।